नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बड़ी खबर आई कि जो अमेरिकन लोग हैं वो अब हिंदू होते जा रहे हैं। अब ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। ये वो कंट्री है जो क्रिश्चियनिटी के लिए मानी जाती है। अपने वैल्यूज़ को वो बहुत आगे बढ़ाते भी हैं। आपको मालूम है कि भारत के अंदर भी इनकी जो मिशनरीज हैं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, भारत में भी हैं। और ये क्रिश्चियनिटी को ये फैलाने की कोशिश करते हैं। और हिंदुइज्म एक ऐसी चीज है, यानी कि सनातन एक ऐसी चीज है जो किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन हमारी जो सॉफ्ट पावर है दोस्तों, उसने लोगों को टच करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा फिनोमिना एक शुरू हो गया है अमेरिका के अंदर कि वहां पर हिंदुइज्म पॉपुलर होता जा रहा है। अब इस मैटर के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसा हुआ क्या और हुआ कैसे। जो वहां की जो यंगर पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट होती दिखाई देती है। अब जब मैं हिंदुइज्म बोलता हूं तो पहले वहां पर हिंदुइज्म नाम की या सनातन की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो हमारी सॉफ्ट पावर है, यानी कि हमारा योगा, हमारा जो ये एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो लोगों को सटल तरीके से टच करनी शुरू हो गई। जो लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, वो जाती है इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारी जो मेडिटेशन है, योगा है, ये लोगों को टच करती है। और इसीलिए वो लोग ये जो हमारी जिसको बोलते हैं ईस्टर्न प्रैक्टिसेस या इंडियन प्रैक्टिसेस, उनके ऊपर वो अब अट्रैक्ट होना उन्होंने शुरू कर दिया। इवन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सनातन है उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही महत्व है, हमारी पकड़ है इस चीज़ों के ऊपर। और लोग जैसे जैसे दिक्कत में आते जा रहे हैं वो इन चीज़ों की तरफ, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये उनको लगता है कि यार ये रिलीजन के साथ कोई है नहीं, ये तो हेल्थ के साथ है, या हमारी प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजी का वो यूज़ करते हैं। उन्हें थोड़ा सा ये लगता है कि ये सेकुलर चीज़ है, ये कोई हिंदुइज्म के साथ अटैच्ड नहीं है। और कई जो योगा के लिए आते हैं उनको लगता है ये तो वेलनेस के लिए है। तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वेलनेस के अंदर छुप कर ये चीज़ें उनको दी जाती हैं। मैं खुद चाइना में कई वर्कशॉप्स करता हूँ, बड़े बड़े कंपनीज में मैं वर्कशॉप्स करता हूँ। वहाँ पर हम लोग इसे नाम देते हैं स्ट्रेस रिलीफ, माइंडफुलनेस, सोलफुलनेस। और ये प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्हें कामनेस सिखाते हैं कि आप अपने लाइफ में कैसे काम रह सकते हैं, कैसे वो कामनेस के बाद आप डिसीजंस ले सकते हैं। यानी कि हमने छुपके हुए, मैं इवन चाइना जैसी कंट्री में इन चीज़ों को यहाँ पर शेयर करता हूँ और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मेरे तो घर में कई बार लोग आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं यार हम ना यहाँ पर आकर सो जाते हैं। उनको लगता है ये घर जो है, जैसे ही हम बैठते हैं हल्का सा वो करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, सोने के लिए उनको जगह अच्छी लगती है। दैट मीन्स रिलैक्सेशन उन्हें कहीं ना कहीं मिलती है। अब अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी है उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। लोग चर्च के अंदर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन है वो शिफ्ट होती जा रही है क्रिश्चियनिटी से। इतना नेगेटिव प्रोपोगेंडा है सब जगह के ऊपर कि अब उन्हें लगता है कि भाई ये तो सारा ना एक ढोंग है, एक बिजनेस है, हमने इसके अंदर टच नहीं होना है। जबकि जो हमारा हिंदुइज्म का जो सनातन की चीज़ें हैं जनरली फ्री होती हैं। मैं भी यहाँ पे क्लासेस करवाता हूँ कई बार, सारी की सारी फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई वहाँ पर हर चीज़ के लिए पैसा मांगा जाता है, हमारे किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं मांगा जाता। मुस्लिम वाले हैं वो कन्वर्जन की बात करते हैं, हिंदुओं ने कभी भी किसी को बोला नहीं कि आप हिंदू बन जाइए, हमें मतलब ही नहीं है। हम कहते हैं भी ये वे ऑफ लाइफ है, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, वरना आप कहीं और चले जाइए। यानी कि उनका जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का जो सिस्टम है वो लोगों को पसंद नहीं आता। और हमारा यहाँ पर है पर्सनलाइज्ड, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप हमारे से ले सकते हैं, वे ऑफ लाइफ हम आपको सिखा सकते हैं। इसीलिए जो क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर जो जन्मे हैं वो उन प्रैक्टिसेस में ऐसा है कि आप यहाँ से बाहर गए तो बस नहीं, जीसस जो है ना आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। मुसलमानों का भी यही स्यापा है, अगर आप नॉन मुसलमान के पास गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, आपकी गर्दन काट देगा। बचपन में वो जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ कर दिया जाता है, और अगर कहीं आप नॉन मुसलमान के पास चले गए तो आपका कुछ और कट दिया जाएगा। ये क्रिश्चियंस में और मुसलमानों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि हिंदुइज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आप वो भी प्रैक्टिस कीजिए, हमारी चीज़ें भी प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे आपको फ़ायदा लगता है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेटर चल रही है, आप वो फॉलो करते जाइए। यानी कि लोगों को लगा कि ये ज़्यादा ओपन एक चीज़ है। जबकि जो क्रिश्चियन या मुस्लिम जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं।
और स्पिरिचुअलिटी स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती है। ये जब चीज़ वो लोग समझते हैं, जिनके पास दिमाग हो, वो मदरसे में पढ़ने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। उनको लगता है कि यार ये एक एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस वही होती है कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को टच करे। इसीलिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी भारत की, उन्हें उन्होंने रीब्रांड करके वहां पर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। भारतीय ही हैं, कोई फॉरेनर्स भी हैं जो भारत में आते हैं, सीखते हैं और वहां जाकर उसे रीब्रांड कर कर वेस्टर्न ऑडियंस के हिसाब से उसे वहां पर दिखाया जाता है, यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई ये पॉपुलर होता जा रहा है, तो उन्होंने योगा को, मेडिटेशन को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या अपनी एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए कॉरपोरेशंस ने भी इन चीज़ों को अपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं और स्पिरिचुअल, ये दोनों इंटरसेक्शन होना शुरू हो गया है। इसीलिए वेस्टर्न कल्चर का ये अब जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर है उसका पार्ट बनता जा रहा है भारत का सॉफ्ट पावर। हमारी मूवीज ने तो पहले ही धमाल किया हुआ था, अब स्पिरिचुअलिटी ने भी वहां पर पकड़ बनानी शुरू कर दी है। और ये सारा कुछ मोदी जी के आने के बाद हुआ है। उससे पहले आपको मालूम है कभी भी जो हमारा ये योगा है, इसको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता था, आयुर्वेदा को प्रमोट नहीं किया जाता था, क्योंकि कांग्रेसियों को तो शर्म आती थी अपने आप को हिंदू बोलते हुए या हिंदू राष्ट्र का नेता बोलते हुए। अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो एक नई रिलीजन शुरू हो गई है यहाँ पर, जो साइंटिफिक भी है, वे ऑफ लाइफ भी बताती है आपको, स्पिरिचुअल भी है और कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले इसके साथ कनेक्ट भी करती है, आपका अपने से भी कनेक्ट करवाती है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे भी कनेक्शन बनाती है और ऊपर वाले से भी कनेक्शन बनाया जाता है। कोई भी सुप्रीम नहीं है यहाँ पर, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। और जो सारा कुछ सनातन के अंदर है, मैंने अभी राव जी के साथ, जो OS राव थे, उनके साथ वीडियो बनाया था कि कैसे सनातन एक इंटर रिलेटेड एक अप्रोच है, साइंटिफिक उसके अंदर प्रूफ्स हैं। कोई ये नहीं है कि किसी ने बोला कि यार ऐसे ही होना चाहिए, हमारी किताब में लिखा है। ऐसा हिंदुइज्म में या सनातन में ऐसी कोई चीज नहीं है। पूरी थ्योरीज हैं, उसके पीछे रीजंस हैं और फिर उसको प्रूव किया गया है और फिर लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है ये सनातन हमें समझाता है। जबकि वहां पे लिखा है कि भाई हमारी किताब में लिखा है, आप इसे क्वेश्चन भी कर नहीं सकते, जबकि सनातन में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको आंसर भी दिया जाएगा। इसलिए जो साइंटिफिक अप्रोच है सनातन की, ये क्रिश्चियंस को बहुत ज्यादा टच कर रही है और वहां पर लोग अब सनातन को फॉलो करने लग गए हैं। क्या वेस्ट में जो हिंदुइज्म है इसकी लहर अब शुरू होने वाली है? और भाई भारत के अंदर तो लोग हिंदुइज्म से दूर होते जा रहे हैं और वेस्ट वाले हिंदुइज्म को अपना रहे हैं। और यही हमारी पावर है जो बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। चाइना के अंदर भी सनातन का भी यहाँ पर आयुर्वेदिक सेंटर खुल गया है। वहाँ पर जो केरला की हमारी जो थेरेपीज होती हैं वो सिखाई जाती हैं। यहाँ पर योगा हमारे जैसे लोग सिखा रहे हैं। जो हमारी एम्बेसीज हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं योगा को प्रमोट करने के लिए। योगा का सेंटर यहाँ पर खुल गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो वेस्ट में आप देखते हैं, अमेरिका में हो रहा है, चाइना में भी वो होना शुरू हो गया। अब हम एक्सप्लोर करते हैं जो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन अमेरिकन का हमारे रिलीजन के साथ बनता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि उन्हें समझ आना शुरू हो गया एक चीज़ तो, कि क्रिश्चियनिटी हो या वो मुसलमान हो, ये सिर्फ आपको फोर्सफुली वहां पर ले जाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं और उसके बाद उनके वहां पर क्या कुछ होता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जबकि आपने कभी भी हिंदू जो या सनातन को फॉलो करने वाले जो हमारे ऋषि मुनि भी हैं, गुरु भी हैं, ऋषि मुनि तो अब नहीं रहे, लेकिन जो सो कॉल्ड गुरुज भी हैं, उनसे अब कोई भी गंदी हरकतें नहीं देखते हो। वे फोर्सफुली कन्वर्जन कर दिया, लड़कियों को भ्रमित करके जो कुछ वहां पे हलाला कराया जाता है, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इसलिए ये जो डॉक्ट्राइन है, जो हमारा जो ये एक सॉफ्ट पावर है, ये एक्सपीरियंस लोग करने के बाद उसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। एक और चीज, जब जब प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं दुनिया में दोस्तों, भगवान का रास्ता ही आपको अपनाना पड़ता है। उन्होंने चर्च में जाकर देख लिया, मस्जिदों में जाकर देख लिया, वहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ। जबकि हमारे यहाँ पर ये एंशिएंट टीचिंग्स है जहां पर बोला जाता है कि भाई को एग्जिस्टेंस है, आप भी एग्जिस्ट कीजिए, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, आप भी ग्रो कीजिए, हम भी ग्रो करते हैं। जब लोग अपनी प्रॉब्लम के टाइम पर ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर हर चीज फ्री में सिखाई जाती है, उन्हें सही रास्ते पर डाला जाता है, को एग्जिस्टेंस की बात होती है,
तो मॉडर्न वर्ल्ड को कोएग्जिस्टेंस ही चाहिए, उन्हें वन साइडेड नैरेटिव नहीं चाहिए। इसलिए अमेरिका के अंदर जो हिंदुइज्म है उसका फ्यूचर भी ब्राइट है। ब्राइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ जबकि उनकी जो किताबें हैं उसमें ये बोला जाता है कि भी हिंदुइज्म नफरत की एक रिलीजन है। ये पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब लोगों ने जब एक्सपीरियंस करना शुरू किया है उसके बाद उनकी नानी उनको याद आनी शुरू हो गई है, जब वहाँ की लड़कियाँ वहाँ पे उनके रेप हो रहे हैं हर रोज। लाखों लड़कियां ऐसी हैं अमेरिका में जिनका मुसलमानों ने रेप कर दिया। सानू तो जी शरिया पता है, हम तो शरिया में लिखा है कि आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन जब शरिया के हिसाब से वहां पे लिखा गया कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जीभ काट दी जाएगी, तब बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी में आप जीभ नहीं काट सकते। यानी कि जो सिलेक्टिव इनका शरिया वाला काम है उसके कारण लोगों की अब आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं। अब वहां पर एक और मुहिम शुरू हो गई कि जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते करते जो भारत की ये जो सारी स्पिरिचुअल लैंडस्केप है हमारी, इसे भी अपनाना शुरू कर दिया है। यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट मर्ज होने शुरू हो गए हैं दोस्तों, मर्ज होने शुरू हो गए हैं। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो अमेरिका से शुरू हुई है ये अब पूरे दुनिया में फैलेगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे जो पहले भी थे, जो जिसको मास्टर्स बोलते हैं, जब भारत में वो अपनी चीज़ों को शेयर करते थे तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन जब वो अमेरिका में, यूरोप में जाकर उनको चीज़ों को स्प्रेड करने की कोशिश करते थे तो उनकी भारत के अंदर भी वैल्यू बढ़ जाती थी। अब जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अमेरिका में शुरू हो रही है, ये असर भारत में भी दिखाई देगा। अब जो यहाँ की यंग पॉपुलेशन है वो भी अपने आप को गर्व से बोलेगी हम हिंदू हैं। और खुशी की बात यह है कि जब कल या परसों हमारा इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे था, मुझे कभी भूल जाता है रिपब्लिक है कि इंडिपेंडेंस है, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और उसने जवाब दिया जय श्री राम। आई वॉज स्टन्ड। मैंने बोला तुम्हारे मुंह से ये जय श्री राम पहली बार सुना है, ये कैसे आ गया? तो उसने बोला कि तुम जब भी किसी को ग्रीट करते हो तो तुम बोलते हो जय श्री राम। तो मेरे दिमाग में था कि आज के दिन दिस इज एप्ट, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी वाइफ ने यहाँ पर इस चीज़ को कैच कर लिया कि हमारा सेंटिमेंट्स जय श्री राम पे ही टिके हुए हैं। दोस्तों, ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करके जो मुझे मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। जो स्पिरिचुअलिटी का लैंडस्केप है ये पूरे दुनिया में अब चेंज होने वाला है, और रास्ता हम सनातनी ही दिखा सकते हैं और किसी के पास कुछ है ही नहीं। वो सब फेक है, वो सिर्फ एक नफरत की दुकानें हैं। अगर कोई एक्चुअल चीज़ है तो हमारा सनातन है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।